राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट। चलिए, हम आज यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश विशेष टॉप 50 हाई लेवल क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि यूपी टेट में 5 से 10 प्रश्न यूपी विशेष यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष से आते हैं। अगर आप 5 या आपके 10 प्रश्न सही सही मेरी वीडियो के माध्यम से सही हो जाते हैं, तो आपके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए स्टूडेंट। चलिए तैयारी करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का इतिहास और नामकरण। ये टॉपिक है आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविनेंस यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस तिथि को किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950 या डी 1 नवंबर 1956। राइट आंसर बताइए दोस्तों। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, इनका चांस बहुत ज्यादा है यूपी टेट 2026 जो एग्जाम है जुलाई में, उसमें आने के लिए। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही सोच समझकर जगह जगह से क्वेश्चंस लेकर, और जो करंट है, करंट भी इसमें शामिल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि 24 जनवरी 1950। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत के गठन के समय इसकी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ये पूरा यूपी से रिलेटेड वीडियो है, उसमें यूपी का कोई भी एक भी क्वेश्चंस छोड़ा नहीं गया है इस वीडियो में। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं शुरू से लेके अंत तक, तो आपके जो 5 से 10 नंबर हैं वो कहीं नहीं गए। चलिए दोस्तों बताइएगा, ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी आगरा या डी कानपुर। राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि इलाहाबाद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1935 में राजधानी को आंशिक रूप से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, लेकिन 1937 के चुनावों के समय इलाहाबाद मुख्य केंद्र था। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को सिराज ए हिंद या पूर्व का शिराज कहा जाता है? ए कन्नौज, बी जौनपुर, सी वाराणसी या डी आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि जौनपुर। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। शर्की शासकों के काल में जौनपुर शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, इसीलिए इसे यह उपाधि मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन पूर्व नाम काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास घटित हुआ था और यह किस वर्ष हुआ था? ए गोरखपुर 1922, बी लखनऊ 1925, सी वाराणसी 1930 या डी इलाहाबाद 1919। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ 1925। यह घटना, देखिए डेट भी इसमें मेंशन हो रखी है, ये घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म का पालना भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गया। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। भगवान बुद्ध ने अपना अधिकांश जीवन और उपदेश उत्तर प्रदेश में व्यतीत किए, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भौगोलिक स्थिति और सीमाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जो सीमाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? ए सोनभद्र, बी ललितपुर, सी झांसी या डी मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ललितपुर। चलिए की व्याख्या देखते हैं। ललितपुर जिला भौगोलिक रूप से 3 तरफ से एमपी की सीमा से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूती हैं? ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी बलिया, डी चंदौली। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और यह देश का एकमात्र 4 राज्यों को छूने वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है? ए बलिया, बी देवरिया, सी गाजीपुर या डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि बलिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल देश के साथ साझा नहीं होती है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं होती है पूछ रहा है। ए पीलीभीत, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर या डी महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि कुशीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लगते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लगते हैं, जिनमें सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर और महाराजगंज शामिल है। कुशीनगर की सीमा नहीं लगती। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि चौथा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, देखिए राजस्थान 1, मध्य प्रदेश दूसरा है, महाराष्ट्र तीसरा है और चौथा क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश। ओके स्टूडेंट, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा किस टॉपिक से है ये है नदियां, जलप्रपात और बांध यानी कि रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? ए ऊपरी गंगा नहर, बी शारदा नहर, सी केन नहर या डी यमुना नहर। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि शारदा नहर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? ए ललितपुर बेतवा नदी, बी झांसी बेतवा नदी, सी हमीरपुर यमुना नदी, डी सोनभद्र रिहंद नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि झांसी बेतवा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध झांसी जिले में बेतवा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी को सदावाहिनी या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? ए घाघरा, बी गंडक, सी गोमती या डी राप्ती। राप्ती नहीं, ताप्ती है। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि गंडक। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदानों में नारायणी कहा जाता है। याद रखिएगा, गंडक नदी को नेपाल में कहा जाएगा उसको शालिग्रामी
और मैदानों में यानी कि प्लेन्स में उसको नारायणी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? अ, ए सहारनपुर से प्रवेश, बलिया से निकास, बी बिजनौर से प्रवेश, बलिया से निकास, सी मेरठ से प्रवेश, गाजीपुर से निकास, डी बिजनौर से प्रवेश, वाराणसी से निकास। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। यानी कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से उसका निकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, फुलहर झील जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लखीमपुर खीरी, बी पीलीभीत, सी शाहजहांपुर या डी बहराइच। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पीलीभीत। देखिए स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जब आप इसको देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र यानी कि पीलीभीत के मांदोटंडा के पास फुलहर झील से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका वन, वन्य जीव और पर्यावरण। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? ए चंद्रप्रभा चंदौली, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, सी नवाबगंज उन्नाव या डी राजाजी सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना देख लीजिए। अब दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई और यह मुख्य रूप से बाघों और बारहसिंगा के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, बी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, सी कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य या डी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट आंसर हो जाता है इसका दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी स्थापना 1957 में चंदौली जिले में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, देखिए जो वीडियो है इसमें उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी छूटी नहीं रह गई है। इस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश से जितनी भी जानकारी है, जितने भी क्वेश्चन है, सारी मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराई है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाखीरा पक्षी अभयारण्य स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है? ए संत कबीर नगर, बी गोंडा, सी बलिया या डी रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि संत कबीर नगर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाखीरा पक्षी अभयारण्य को भारत की रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में और इस बार भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन अवश्य आएगा। चलिए दोस्तों, ए बाघ मोर बरगद, बी बारासिंगा सारस अशोक,
सी चीतल कोयल पीपल, डी बारहसिंगा तोता नीम। क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बारहसिंगा राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय वृक्ष अशोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस और वृक्ष अशोक या सीता अशोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ए कतनिया घाट, बी हस्तिनापुर, सी कैमूर या डी सुहेलवा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जिले में फैला सबसे बड़ा अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कृषि, मृदा और खनिज, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कंपोजिट लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? ए तराई क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी गंगा यमुना दो आव या डी रोहिलखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। झांसी, हमीरपुर और मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे पथरीले क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश देश में किस कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? ए चावल गेहूं गन्ना, बी गेहूं गन्ना आलू, सी कपास गेहूं चाय या डी मक्का चना गन्ना। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर बताएं दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं गन्ना आलू। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश में गेहूं, गन्ना, आलू और दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? ए सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी ललितपुर या डी बांदा। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम और तांबे के सीमित भंडार मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला किस फल के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? ए आम, बी अमरूद, सी आंवला या डी केला। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ को उत्तर प्रदेश का आंवला जिला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। यह बेतवा नदी पर बनी यूपी और एमपी की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कला, संस्कृति, उत्सव और मेले। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली या डी कुचिपुड़ी। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक का विकास उत्तर प्रदेश के मंदिर नर्तकों और अवध के नवाबों के दरबारों में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए बाराबंकी, बी बहराइच, सी फतेहपुर सीकरी या डी जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 27,
इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बहराइच। बहराइच में हजरत गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए अवध क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी ब्रजभूमि क्षेत्र या डी पूर्वांचल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रजभूमि क्षेत्र। इसमें महिलाएं सिर पर रथ के पहिए सिर पर रथ के पहिए पर जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदू मुस्लिम एकता का मेला यानी कि एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी मेरठ। राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि आगरा। इसकी शुरुआत मुगल सम्राट अकबर के समय से प्रेरित होकर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है, जिसे अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी आगरा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और यह संगीत शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना 2011 और जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए गाजियाबाद, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर नगर। क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गाजियाबाद। गाजियाबाद का जनघनत्व 3,971 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है? ए 65.4%, बी 67.7%, सी 77.3% या डी 69.1%। क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 67.7%। इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि लोएस्ट सेक्स रेशियो दर्ज किया गया था? ए गौतम बुद्ध नगर, बी बागपत, सी हमीरपुर, डी कानपुर नगर। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा का लिंगानुपात सबसे कम यानी कि 851 था, जबकि सर्वाधिक था जौनपुर यानी कि 1024। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए लखनऊ, बी कानपुर नगर, सी गौतम बुद्ध नगर या डी औरैया। क्वेश्चन 34, राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक यानी कि 80.12% है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या क्या प्रतिशत सर्वाधिक है? ए ललितपुर, बी सोनभद्र, सी बिजनौर या डी बलिया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 36 है और टॉपिक है आपका उद्योग योजनाएं और अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए आगरा, बी कानपुर, सी मेरठ या डी बरेली। क्वेश्चन है 36। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कानपुर सूती वस्त्र और चमड़ा उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध रहा है। क्वेश्चन 37 है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी फिरोजाबाद या डी वाराणसी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी मिल क्षेत्र या गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ए तराई और मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी मिर्जापुर क्षेत्र या डी झांसी क्षेत्र। क्वेश्चन 38 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि तराई और मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट गन्ने की खेती और चीनी मिलों का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना यानी कि कैड प्रोजेक्ट का केंद्र कहाँ स्थित है? ए नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ या डी इलाहाबाद। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। लखनऊ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैड केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए गोरखपुर, बी आजमगढ़, सी खुर्जा, डी भदोई। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि गोरखपुर। गोरखपुर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां को वैश्विक पहचान मिली है। क्वेश्चन नंबर 41 है, टॉपिक है आपका शिक्षा संस्थान और शोध केंद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, डी लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे बाद में मिला। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी या डी इज्जतनगर। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ। सीडीआरआई और एनबीआरआई दोनों ही महत्वपूर्ण शोध संस्थान लखनऊ में ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय शस्य सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर या डी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि वाराणसी। यह संस्थान वाराणसी के शाहजहांपुर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, जो कृषि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की खुर्जा शाखा स्थित है? ए फिरोजाबाद, बी बुलंदशहर, सी अलीगढ़, डी गाजियाबाद। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए, ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है खुर्जा शाखा, खुर्जा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? खुर्जा जो शहर है वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खुर्जा जो बुलंदशहर जिले में है, सिरेमिक मिट्टी के बर्तनों के काम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बांदा, बी झांसी, सी कानपुर या डी अयोध्या। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि झांसी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, टॉपिक है आपका राज व्यवस्था और विविध। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मदन मोहन वर्मा, बी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर या डी नफीसुल हसन। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा और लोकसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें आवंटित हैं? ए 31 और 80, बी 40 और 80, सी 31 और 85, डी 30 और 75। राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 31 और 80। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधि संसद के दोनों सदनों में जाते हैं। लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी और वे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी? क्वेश्चन नंबर 48 है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी मायावती या डी विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा देने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है? ए लखीमपुर खीरी, बी बहराइच, सी सोनभद्र या डी महाराजगंज। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, राइट आंसर है इसका लखीमपुर खीरी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र यानी कि लखीमपुर खीरी में निवास करती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था? ए ताजमहल 1983, बी आगरा का किला 1983, सी फतेहपुर सीकरी 1986 या डी ए और बी दोनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ। वर्ष 1983 में ताजमहल और आगरा का किला दोनों एक ही साथ यूनेस्को की सूची में जगह मिली थी। आई होप स्टूडेंट मैंने जो आज आपको वीडियो ही प्रोवाइड कराई है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को, बहनों को और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें दोस्तों।
मेरी यही विश है कि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी टेट का, वो अच्छे से जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो। मेरी वीडियो के माध्यम से आपकी जो तैयारी है, उसका जो अ रिवीज़न है, वो अच्छे से हो पाए दोस्तों। आई होप आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, मेरी यही शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें। आप देखिए भी दोस्तों, यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, मेरी वीडियो के माध्यम से वो आपके सभी क्वेश्चंस सही हों और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें दोस्तों, मेरी यही शुभकामना है। थैंक यू दोस्तों।